एकेडमी के यूट्यूब पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 1,42,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्या कुछ टर्निंग पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। साथ ही बात करेंगे 69,000 में जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो माननीय मोदी और योगी जी से मिलने की तैयारी कर चुके हैं। साथ ही बात करेंगे बीएड बेरोजगारों के लिए बड़ी अपडेट पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। अन्य शिक्षा जगत से जुड़े हुए पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहली अपडेट यहाँ पर लिखी हुई है कि 1,42,000 पदों पर भर्ती को गुहार। पिछले 6 सालों से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके रिक्त 1,42,000 पदों पर भर्ती की गुहार लगाई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश का अनुपालन करते हुए तत्काल विज्ञापन जारी करने की मांग की गई। डीएलएड मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजे गए पत्र में मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्तर में शिक्षकों की रिक्त 1,42,000 पदों को तत्काल भरने के लिए विज्ञापन जारी किया जाए। जैसा कि आपको मैंने कल शाम के डेडिकेटेड वीडियो में बताया था कि 50 से कम जो छात्र संख्याएं हैं जहां पर उन विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया जा रहा है, जबकि वो आरटी एक्ट 2009 के उल्लंघन का कहीं ना कहीं प्रयोग हो रहा है। क्योंकि हर 1 किलोमीटर की परिधि पर एक विद्यालय खोलना है, छात्र संख्या क्यों कम है उसके लिए आपको अथक प्रयास की जरूरत है। वो चीज क्वालिटी एजुकेशन देने का कहीं ना कहीं जरूरत है। क्यों आखिरकार नामांकन कम हो रहे हैं? विद्यालय ना बंद करके बल्कि नामांकन का जो स्तर गिर रहा है उसको सही करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। इसी के आलोक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्रों को शामिल करना भी गलत है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्रों व निर्देशकों को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है। प्रतियोगी छात्रों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को पत्र लिख करके जब 1,42,000 पदों को भरने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की बात की है, तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी बता दिया है कि जब शिक्षा मित्रों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक नहीं माना तो आप उनको छात्र शिक्षक अनुपात में किस आधार पर ऐड कर रहे हैं। इन्हीं सब के बीच में मायावती जी का एक बयान आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि परिषदीय स्कूल बंद करने से गरीबों के बच्चों का नुकसान होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राज्य सरकार से 50 से कम छात्रों वाले प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के फैसले को गलत करार देते हुए कहा है ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहां पढ़ेंगे। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया साइट पर भी लिखते हुए राज्य सरकार ने 50 से कम छात्रों वाले लगभग 27,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के बजाय जरूरी सुधार करके उनको बेहतर बनाने का उपाय करना चाहिए। यूपी व देश के अधिकतर राज्यों में खासकर प्राइमरी व सेकेंडरी शिक्षा का बहुत ही बुरा हाल है। इस कारण गरीब परिवार के करोड़ों बच्चे अच्छी शिक्षा तो दूर सही शिक्षा से भी लगातार वंचित हैं। आप देख सकती हैं मुख्यमंत्री रही हैं पूर्व उत्तर प्रदेश की सुश्री मायावती जी ने साफ तौर पर कहा है कि विद्यालय बंद करना यह अनुचित है। कहीं ना कहीं उनमें सुधार की आवश्यकता है। देखने वाली बात यह होगी कि योगी सरकार अपने फैसले पर अडिग है या फिर बैकफुट पर जाती है। अगर वो अडिग रहती है, विद्यालय बंद करती है, तो निश्चित तौर पर आरटी एक्ट 2009 का आधार बना करके मामले को हाईकोर्ट में घसीटा जाएगा और इस पूरे जो निरस्तीकरण है 27,000 विद्यालयों का उसको कहीं ना कहीं रोकने का काम किया जाएगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर मोदी और योगी के बीच चर्चा। अचानक दिल्ली पहुंचे सीएम। उपचुनाव से पहले भर्ती विवाद का हल निकाल ओबीसी को संदेश देने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को अचानक राजधानी दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 1 घंटे चली बैठक में दोनों नेताओं के बीच विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और अगले साल जनवरी में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने पीएम मोदी को महाकुंभ में आने का न्योता भी दिया। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उपजे विवाद का राजनीतिक हल निकालने पर भी चर्चा हुई है। आप जानते हैं डियर, कहीं ना कहीं आरक्षण प्रभावित जो अभ्यर्थी हैं उनको लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल और डबल बेंच के द्वारा राहत दी गई, लेकिन मामले को सुप्रीम कोर्ट में घसीट दिया गया है और उसी की वजह से कहीं ना कहीं अभी तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। ये कहीं ना कहीं चुनाव में इसका नुकसान ना हो, मोदी सरकार को, योगी सरकार को आरक्षण विरोधी का टैग ना लग जाए, इसको लेकर के उन्होंने चर्चा पर चर्चा की है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या चुनाव से पहले 6800 की जो सूची जारी की गई थी उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट 6 लाख नए बीएड बेरोजगारों के लिए 3 साल से कोई भर्ती नहीं। शिक्षकों के 4163 पदों पर भर्ती के लिए 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं लगभग 9 लाख अभ्यर्थी।
टीजीटी पीजीटी का मैटर है, आप जानते हैं लगभग 2.5 साल पहले इनका विज्ञापन आया था, जिसके पद आज तक जिसका एग्जाम की डेट तक घोषित नहीं की गई। इतनी लचर व्यवस्थाएं हैं। बीएड अभ्यर्थी हों वो भी लगातार शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, कोई अता पता नहीं। डीएलएड के कैंडिडेट भी लगातार परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, उनको लेकर भी सरकार पूरी तरीके से नदारद दिख रही है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है 12 तारीख को होने जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इसी आने वाली 12 नवंबर को संभावित है। इसे लेकर के रविवार को आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने जीपीओ पार्क में बैठक कर रणनीति तैयार की। इसमें निर्णय लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से मजबूत पक्ष रखा जाएगा। यहाँ पर आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो चयनित और अचयनित का मैटर है वो पहुंचा है। आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जो कि सेलेक्ट है अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी। चूंकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि सूची रिविजिट करके सही करके आरक्षण के जो गड़बड़ियां हुई उनको दुरुस्त करके जो आरक्षण प्रभावित कैंडिडेट है उनको नियुक्ति दी जाए, जबकि जो अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं अगर उनको तब हटाया जाएगा तभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। इससे अनारक्षित अभ्यर्थियों ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा है। देखने वाली बात यह होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या पूरी इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के किस तरीके से 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 को लेकर के किस तरीके से अपनी जो स्थितियां हैं वो साफ करता है डियर। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा। यह था शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।